Dysfunctions of religion. Like persecution, war, and terrorism. Persecution, war, and terrorism. And they can also be manifest and latent. They can also be manifest and latent. So who introduced the concept of dysfunction? Achal. Who introduced the concept of dysfunction? बताइए जल्दी, सोचिए आप सब लोग बिना वो किए। So you have muted. Sorry. I'm saying, please tell me who introduced the concept of dysfunction. Write in the chat box. Think about it. बोलिए, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे कोई भी? रॉबर्ट मर्टन, करेक्ट. So Merton introduced, Robert Merton, you can write, Robert Merton introduced the concept, this concept. By pointing out dysfunctional features of religion. By pointing out dysfunctional features of religion in a multi-religious society. Which can become cause of disorganization and disunity. Which can become cause of disorganization and disunity. Which will hinder social progress. Which will hinder social progress and
It will also obstruct. It will also obstruct. Social changes. Social changes. At times, religion makes people dogmatic. हाँ, क्या होता है डॉगमा? हाँ, व्हाट इज डॉगमा? जोर से बोलिए। सर कंफ्यूजन। कंफ्यूजन? डॉगमेटिक इज कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक सो। सर मतलब किसी चीज, मतलब वो हमें किसी को सोच में डाल देता है कि भाई उस पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए मजबूर कर। एक वर्ड सोचो। एक वर्ड सोचो। क्या बोल रहे हो? एरोगेंट। Dogmatic is arrogant? No, no, no. It is not arrogant. Huh? Dogmatic is arrogant? मतलब जो अपनी बात को ही ऊपर रखना चाहता है, या मतलब वो dogma होता है। आरएसएस वाले जैसे उत्तरिस्ट। अच्छा, आरएसएस वाले डॉगमेटिक हैं? डॉगमा क्या होता है बताओ? सर अपनी मतलब रिलीजन को ज्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं कि भाई डॉगमा का मतलब होता है एक आपने अपना एक बना लिया एक सोच, ठीक है, और उसके बाद जो है आप उसको क्या बोलूं मैं, आप उसको जो है इरेशनल तरीके से देखना चाहते हो कि बाबा जी का है, बाबा जी का काम तो ऐसे ही होता है, इसका ऐसे ही होता है, आप ऐसे करके बात करते हो। आप एक्चुअल में जैसा चाहते हो वैसा नहीं करते। समझ आई बात मेरी? हाँ, इसके लिए दूसरा वर्ड क्या हो सकता है सर? एक वर्ड तो सोचना पड़ेगा मुझे भी, लेकिन बिकॉज वी आर डीलिंग विद सोशियोलॉजी, सो ये डॉगमा है, जैसे कि नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, ये डॉगमा है, तो डॉगमा बन जाता है। हर चीज एक लिमिट टाइम के बाद डॉगमा बन जाती है अगर उसको वो अंधकार में और अनसाइंटिफिक तरीके से अगर नहीं फॉलो कर सोचते, रहे हैं, नहीं फॉलो करते तो वो डॉगमा हो जाता है। इरेशनल हो गई। समझे आप?
बात समझ आई मेरी? वो डॉगमा हो जाता है फिर। हाँ, यस सर। तो डॉगमा नहीं होना चाहिए। रिलीजन एक्चुअली डॉगमेटिक हो जाता है। रिलीजन डॉगमेटिक हो जाता है। और भी पॉइंट हम लिख सकते हैं। इट मे प्रमोट इविल प्रैक्टिसेस। इट मे प्रमोट इविल प्रैक्टिसेस। इट मे प्रमोट इविल प्रैक्टिसेस। और क्या हो सकता है? इट मे ऑल्सो मेक इंडिविजुअल्स फैटलिस्ट। क्या टर्म बोला सर आपने? फैटलिस्ट। फैटलिस्ट। फैटलिस्ट तो पता है आपको किरण जी? आवाज आ रही है? फैटलिस्ट। FATAL, करेक्ट। फेटलिस्ट। यस, फैटलिस्ट। किसी चीज पर, भाग्य पर बात करना, डायरेक्ट वो ना करना, ये सारा चीज फैटलिज्म में आता है। एंड मे ऑल्सो प्रमोट कम्युनलिज्म। मे ऑल्सो प्रमोट कम्युनलिज्म। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हुए? इसके डिसफंक्शन हो गए ये। These are dysfunctions of religion. They are all dysfunctions of religion. ठीक है जी? कोई डाउट? बताइए, कोई डाउट है तो। नो सर। Can we also say superstitious or बिल्कुल unscientific or irrational? बिल्कुल 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 सही कहा। अनसाइंटिफिक हो सकते हैं। आज की डेट के हिसाब से सोच के बोलो। सर बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे हैं जो मतलब अनसाइंटिफिक हैं बट फिर भी फॉलो किए जाते हैं, मतलब वो एक तरह से रिलीजन का पार्ट है या उसके रिचुअल प्रैक्टिसेस का पार्ट है, इसलिए फॉलो किए जाते हैं। हम्म। और कोई एग्जाम्पल? बताओ सर बताओ। वो केरला का एक टेम्पल जिसमें फीमेल का टेम्पल एंट्री अलाउड नहीं है, वो भी एक अनसाइंटिफिक का ही एग्जाम्पल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हम्म।
नहीं, आज के हिसाब से एग्जांपल बताइए ना। जैसे आज जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो, जैसे काउ विजिलेंस, अब आप डायरेक्टली आप काउ विजिलेंटे का एक है इशू है। फिर उसके बाद जो है, जैसे अब ये रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेइंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अभी लिखा, मान लो, तो आप उसी को एक तरीके से सबरीमाला का जैसे है तो, लेकिन सिर्फ हिंदू का एग्जांपल नहीं ले सकते। जैसे ट्रिपल तलाक है, शरीयत कहता है भाई ट्रिपल तलाक अलाउड है, ऑल दीज पॉइंट्स आल्सो यू शुड ब्रिंग इनटू योर राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, गुड, चलो कुछ तो डिबेट हुआ। चेंज द पैराग्राफ। Sociologists consider sociologists consider religion religion as a social phenomena. Religion as a social phenomena. आप लोगों को बड़ा अफसोस है मुझे, both in terms of its causes and consequences. Sorry, sir, I didn't get what you said. मैं कह रहा हूँ both in terms of causes and its consequences. ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जब एग्जाम्पल दे रहे हो इतने पुराने पुराने, अभी जो पटियाला में हुआ है 2 दिन पहले, वो क्यों नहीं बोला किसी ने भी? आंचल, आंचल, आपने वो एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया पटियाले वाला? हम्म, बोलो। आप सब लोगों ने, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना अभी इतने सारे, तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए इमीडिएटली, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ऐसे। इट इज गोइंग टू टेक अस लॉट ऑफ टाइम टू रीच। चलिए, sociology considers religion as a social phenomena both in terms of its causes and consequences, because 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 sociology of religion asks, sociology of religion asks, क्या पूछती है वो? If sociology of religion asks why why and how people believe in God, why and how people believe in God.
why and how people believe in God. And it also it also it also study religion as a social phenomena. It also study religion as a social phenomena in a descriptive manner. In a descriptive manner. There are different theories of religion. There are different theories of religion. Those dealing with origin of religion, reflect more of a calculated speculation, rather than an empirically researched conclusion. Rather than an empirically researched conclusion. ठीक है जी. Because they derive their understanding on various social aspects. Evolutionary theories derive their understanding from studying primitive societies, and modern societies. Those ideas of evolution based on intellectualism believe that religion is a matter of knowledge. Since primitive times, and rationality was always there.
that is how theological stage was seen as beginning. Theological stage was seen as beginning. Metaphysical stage was the next one, with finally culminating into scientific stage. With finally culminating into scientific stage. With finally culminating into scientific stage. ठीक है ना जी? हाँ, कोई डाउट? इंटेलेक्चुअल अपने तरीके से देखेंगे, अपने तरीके से उसको समझाएंगे. बताइए, कोई डाउट है तो? नो सर. हाँ, it is believed that as science advances, it is believed that as science advances, as science advances, and a contract-based society develops, religion centered on Godhead will go away. You know, चला जाएगा वो. Sir, it is believed that as science advances Hmm. and contact-based society develops, Hmm. religion centered on Godhead, Godhead goes away. भगवान के नाम पे जो भी है ना एक, वो चला जाएगा. ठीक है ना? हम ये कह रहे हैं. और आगे क्या कह सकते हैं हम? Consequently, agnosticism क्या आ जाएगा फाइनली? Consequently, agnosticism क्या होता है agnosticism? हाँ, agnosis that that nothing can be known about God. वो बिलीव होता है भगवान है ही नहीं यार, फालतू बातें हैं. Nothing can be known about God. Consequently, agnosticism, that is nothing can be known about God, will be the religion of the scientific age. तो ये किसने दिया? ये मेटाफिजिकल, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, साइंटिफिक, 3 स्टेजेस आएंगी. ये किसने दी हैं किरण जी?
मर्टन ने दी। बाप रे बाप, कोई वेबर बोल रहा है, कोई मर्टन बोल रहा है, और कहते हैं हम एग्जाम निकालेंगे। You all should be inspired from Brijbala. No time, no duty time, very tough job, still trying to make her life easy. Having a small baby also, very sad, not putting enough hard work. बात करेंगे ब्रिजबाला जी से। So so Comte emphasized that religion will end. Religion will end after the further growth of science. Herbert Spencer argued that, क्या आर्ग्यू किया हर्बर्ट स्पेंसर ने? He argued that religion started from the practice of worshipping the ghosts of ancestors. Ghosts of ancestors, which is universal in nature. The practice is universal in nature, especially among primitive tribes and people. Then came polytheism, बहुमूर्तिवाद जिसे हम कहते हैं. Then came polytheism. And finally, monotheism. Finally, monotheism. Finally, monotheism, which is seen as religion of complex societies. Monotheism is seen as religion of complex societies. ठीक है जी. कोई दिक्कत, कोई सवाल? Chiddeberger. So सोल थ्योरी, एक सोल थ्योरी है कॉम्टे की.
soul theory of Comte, dreams theory of Spencer, theory of animism of Taylor, and Mana theory of merit, are the earliest theories of religion based on intellectualism. Change the paragraph. The ghost theory or dreams theory of Spencer ghost theory or dreams theory of Spencer reflected in 3 volumes of Principles of Sociology, 3 volumes of Principles of Sociology, was the first systematic theory of religion. First systematic theory of religion. Showing primitives to be rational. Showing primitives to be rational with a limited quantum of knowledge. With a limited quantum of knowledge. They and also they get the idea of person's duality from dreams. Person's duality from dreams, comma, which are considered as real life experiences by the primitives. Which are considered as real life experiences by the primitives. This duality is seen by dream self moves. Is seen by the dream self moves
About at night. Sir, about. At night. And shadow self acts by the day. Shadow self acts by the day. And this duality is further reinforced. This duality is further reinforced by people's experiences. By people's experiences of temporary loss of sensibilities. Of temporary loss of sensibilities. And even death is considered. And even death is considered by the primitives as a longer period of insensibility. As a longer period of insensibility. This duality is extended to animals, plants, and material objects. Animal, plants, and material objects. According to Spencer, the appearance of dead persons in dreams, appearance of dead person in dreams is taken by the primitives to be evidence of temporary afterlife. This leads to the conception of supernatural being in the form of a ghost. Thus, the idea of ghosts grow into the idea of gods, and the ghosts of ancestors become divine beings. बात समझ आई? Therefore, Spencer's conclusion is
is that ancestor worship is the root of every religion. Ancestor worship is the root of every religion. But he also took an evolutionary view. He also took an evolutionary view of religion in which there is polytheism and then monotheism. In which there is polytheism and then monotheism. So polytheism means believing in multiple gods, Correct? and monotheism means believing in one god. Correct. So, sir, one god theory or this monotheism is related to the thought of that every god is one, और जो क्रिश्चियंस का जो प्रे करते हैं, मतलब जीसस है और मोहम्मद और जो हमारे गॉड, दे ऑल आर वन, और बीइंग हिंदू प्रेइंग टू ओनली वन गॉड इज मोनोथेइज्म. यहाँ पे अलग अलग रिलीजन की बात नहीं हो रही है, इंसान की बात हो रही है. तो इंसान लास्ट में एक ही भगवान को मानेगा घूम फिर के. अच्छा, मतलब एक इंसान एक भगवान को मान रहा है? नहीं यार, सारे इंसान एक घूम फिर के लास्ट में एक ही टाइप के एक ही भगवान को मानेंगे अपने अपने टाइप्स में. ये कोई वो नहीं हो रहा है कि कॉमोडिटी नहीं हो रही है कि हिंदू का ये है, मुसलमान का ये है. ह्यूमन बीइंग है सब, अपने अपने एक एक गॉड को मानते रहेंगे लेकिन मानेंगे एक ही को. मतलब एक इंसान कुछ भी कुल मिला के घूम फिर के वो एक ही गॉड को मान रहा है. आपका और मेरा अलग अलग हो सकता है लेकिन वो मोनोथीइज्म ही है. जैसे अब ब्रिजबाला जी का कहना है कि मोनोथीइज्म बिगेन विद भक्ति मूवमेंट. मोनोथीइज्म बिगेन विद भक्ति मूवमेंट. क्या बोले इसके बारे में? मोनोथीइज्म तो वेदों में भी है. वेद भी है, एकेश्वरवाद की बात करता है. वेद और पुराण, पुराण तो नहीं, वेद और उपनिषद. शायद कबीर जी की बात कर रहे हैं. हैं? जैसे कबीर जी थे तो वो कहते थे कि मोनोथीज्म. हाँ, कबीर भी करते हैं मोनोथीइज्म की बात. तो शायद वो सर उन्हीं का एग्जांपल दे रहे हो. ओके, एग्रीड. सर, एक ये ड्युअलिटी वाली जो प्रिंसिपल आपने बताया वो एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. क्या समझ नहीं आया उसमें? सर, इसमें जो ड्युअलिटी है वो किन दो चीजों के बीच में है? मतलब ड्युअलिटी ऑफ ड्रीम्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस. भाई एक आप दिन में जो काम करते हुए, एक आप रात को सो रहे हुए. ठीक है जी. जब आप सो रहे हो तो आपको दूसरे टाइप के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जब आप जगे हुए हो तो दूसरे टाइप के. तो ये कहना है कि डुअलिटी है एक तरीके से. जब कोई नहीं रहता है, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में, उसके भी सपने आ जाते हैं, तो वो एक अलग हो गया. वो बात समझ आई मेरी?
एक आप जो रियल में कर रहे हो, एक जो सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है। एक बार पढ़ो इसको फटाफट से, फिर एग्जैक्टली आपको और पूछने में आएगा। अद्वैत नहीं भाई, अद्वैतवाद अलग चीज है। सर इसमें हमने एक लाइन लिखी है, दिस ड्युअलिटी इज सीन बाय ड्रीम सेल्फ मूव्स अबाउट एट नाइट एंड शैडो सेल्फ एक्ट्स बाय द डे। हाँ, तो शैडो सेल्फ का एक कॉन्सेप्ट दिन वाला हो गया और वो वाला रात वाला हो गया। ठीक है जी। शैडो सेल्फ एक्ट का मतलब जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और नाइट में जो हम ड्रीम्स देखते हैं वो दूसरा है। ओके वो सर। दूसरा है ना। बाकी लोग भी देख लीजिए एक बार। हाँ सर आपने प्रिमिटिव टू बी रैशनल विद द प्रिमिटिव क्वांटम ऑफ नॉलेज, तो सर ये जब सर ये जो टाइम की बात करें तब जब हम नेचर की वर्शिपिंग करते थे तो उस टाइम की बात हाँ, पहले की बात हो रही है बिल्कुल। में क्या एग्जांपल दे सकते हैं ट्राइबल है, जब ट्राइबल टाइप नेचर की। की वर्शिपिंग होती थी सर? नेचर की वर्शिंग तो आज भी होती थी, लेकिन पहले ट्राइबल कल्चर था, चीजें थोड़ी सी एंथ्रोपोमॉर्फिक नहीं बनी थी, तब के एग्जांपल आप दे सकते हो। सारी सारी सोसाइटीज का इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है। नहीं, बोलो। सारी सोसाइटीज का इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है, नहीं हुआ? हेलो। यस सर। सारी सोसाइटी का इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है। कोई माता को मानता था, कोई कुछ मानता था, कोई कुछ होता था, ऐसे ही तो हुआ है यस सर। मैडम। हाँ, यस सर। अब दूसरा आप लिखिए, एनिमिज्म थ्योरी ऑफ टेलर focuses on animism theory of Taylor focuses on the idea of ghost. Now focusing on the idea of spirit and belief, spirit and soul. Idea of spirit and souls and not ghost. Not ghost. As reflected in his work. As reflected in his work, Primitive Culture. Primitive Culture
in his work, as reflected in his work, Primitive Culture, in which idea of soul is highlighted. Idea of soul is highlighted. Animism refers to a given form of religion. Animism refers to a given form of religion in which man finds the presence of spirit in every object that surrounds him. Every object that surrounds him. Animism. Animism. In which Man finds the presence of spirit in every object that surrounds him. In every object that surrounds him. The idea arise from two observations of primitive men. Which he explained with primitive logic. Which he explained with primitive logic. That is A, what are those objects in dreams? B, what differentiates living and dead? Because primitive men applied crude logic. Primitive men applied crude logic. That it is the soul that differentiates living and dead. That differentiates living and dead, full stop. During dreams at night, it leaves temporarily.
and after death it lives permanently. It lives permanently. ठीक है जी, बात समझ आई? The idea of soul is then projected onto creatures. The idea of soul is then projected onto creatures On the idea of soul is then projected on to creatures onto creatures and even to inanimate objects. Even to inanimate objects. It will include everything. It will include everything. Therefore, soul exists. सोल और स्पिरिट दो वर्ड्स हो जाते हैं. सोल और स्पिरिट they exist in everything. And it exists independent of its physical home of it, and it exists independent of its physical home. Within bracket the body, physical home within bracket the body, and therefore arises the idea of
Belief in spiritual things. Belief in spiritual things. So Taylor says that these spiritual beings later develop into gods. Change the paragraph. So the essence of Taylor's ideas is Taylor's idea is a men's ideas of spirits primarily originated from his dreams, and in his dreams that men for the first time encountered with his double. Man for the first time encountered with his double. B for Bombay. B, Taylor argues that religion in the form of animism originated to satisfy men's intellectual nature. Man's intellectual nature. To meet his need to make sense of death, dreams and vision. To make sense of death, dream and vision. बात समझे? ए और बी पढ़ो जरा दोबारा और फिर मुझे बताओ। सर बीच में थोड़ा सा मिस हो गया, ए नहीं लिखा, सो द असेंस ऑफ के बाद ए में सर हमने ये जो पैराग्राफ शुरू किया था, सो द असेंस ऑफ, एसेंस ऑफ, हाँ, उसके आगे क्या लिखा था? So the essence of, I said, मैं ध्यान नहीं मुझे, मैंने बोला था so the essence of Taylor's, क्या बोला था मैंने? कोई और बताएगा? Taylor idea is the main ideas of spirits primarily originated from its dreams. हाँ, so the एक मिनट यार, एक मिनट दौड़ मत ना, ग्रामर भी तो कोई नाम की चीज होती है। ठीक है सर। हाँ बोलो। So the, बोलो ना।
Sir, first point था, a man's ideas of spirits primarily originated from its dreams and in फ्रॉम his हिज dreams. ड्रीम्स, Yes, फ्रॉम sir. हिज ड्रीम्स, यही जरा दोनों हो जाएगा। तो हमने पहले ये बोला है कि आपने क्या लिखा है किरण जी, बोले। सर मैंने इस पैराग्राफ को शुरू किया था, सो द असेंस ऑफ, उसके बाद सर मैंने टेलर लिखा, आइडियाज, सो द एसेंस ऑफ टेलर्स आइडियाज। यस सर। आगे सर मैंने फिर उसके बाद यहाँ से लिखा है, एंड हिज ड्रीम्स मैन फॉर द फर्स्ट टाइम एनकाउंटर्ड विद हिज डबल, इसके बीच में नहीं है। तो द एसेंस ऑफ टेलर आइडियाज इज रिफ्लेक्टेड, कर लो या कुछ भी लिख दो, इज रिफ्लेक्टेड बाय मेंस आइडियाज ऑफ स्पिरिट्स। हाँ, क्या कह रही हो? मैंने लिखा है सर, बोलो, तुमने लिखा है तो मैंने लिखा है सर ये। मैं म्यूट कर देता हूँ, तुम बोलो। टेलर Taylor idea is a man ideas of spirit primarily originated from its brain. अरे किरण को समझ नहीं आया, धीरे धीरे बोलो। Idea is a man. सर कोमल की वॉइस ब्रेक हो रही है। सुन ही नहीं रहा। कोमल आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है यार। मैंने ये बोला था, सिंपल सी बात है, मैंने ये बोला था कि मैं ही बोल देता हूँ यार, टेलर्स आइडियाज। अरे कौन बोल रहा है? Sir, I have typed that line. ओके, पढ़ो जरा किरण जी। एक क्यूआई भी पुअर होगा हिंदुस्तान का, नॉर्थ इंडिया का, बारिश टेम्परेचर भी 50% होगा। जहन्नुम सर हो कहते गया, हो हैं। गया सर, कैसे हुआ? हो गया? ये सर वो आंचल है सेंट में, डायरेक्ट भेज दिया कि मुझे भेजा है? डायरेक्ट भेज दिए सर। क्या बात है भाई साहब, वंडरफुल। तो ये 2 पॉइंट हो गए, इनको पढ़ लो एक बार फटाफट, ए और बी को, ताकि हम आगे बढ़े। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। पढ़ लिया? पढ़ो सब और बताओ फिर। कई बार टॉपिक बड़ा वेग होता है और एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो उसको नेविगेट करना पड़ता है। अब ये कोई बातें थोड़ी ना, इसलिए हमने लिख लिख के इसको समझा, वरना ऐसा तो गोलमोल है। पढ़िए एक बार ध्यान से और फिर आगे चलते हैं।
सर बेसिकली टेलर ये कहना चाहते हैं कि जो ये आइडिया स्पिरिट का उसको पहली बार मतलब आया है, वो ड्रीम्स में जब उसने खुद का डबल देखा तो वहां से ओरिजिनेट हुआ है। नहीं, उसने खुद नहीं देखा, उसने ऐसी थ्योरीज बनाई हैं। देखा क्या है उसने? मतलब ऐसे होता है कि वो ऐसा बता रहा है, ऐसा होता है। आइडिया जब उसने प्राइमरीली ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिज ड्रीम। और दूसरा इंटेलेक्चुअल नेचर है ह्यूमन का, इसलिए डेथ, ड्रीम और विजन में वो इंटेलेक्चुअल नेचर ऑफ ह्यूमन नजर आता है। बिल्कुल। ये बात तो है। आगे चलें? जी सर मैंने एनिमिज्म का मतलब ये है सुपर नेचुरल चीजों में जो बिलीव कर रहे हैं। और जो हम ये कहते हैं कि हर चीज के अंदर आत्मा है, लिविंग, नॉन लिविंग, प्लांट, एनिमल, वही बिल्कुल बिल्कुल एनिमिज्म। बिल्कुल। सर हम जैनिज्म वो दे सकते हैं इसमें एग्जाम्पल? हाँ, जैन जो जैन भी कहते हैं स्पिरिट। हाँ, वो एनिमिज्म ही हुआ एक तरीके से, करेक्ट। को हर उसमें सोल करते हैं ना वो, कि भाई हम्म कि जो नॉन मैटर भी है उसमें भी सोल सोल है। एग्रीड। बताइए, आगे करें? यस सर। तो नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए, टेलर के हमारे दोनों पॉइंट में बोल दिए। Thus, Taylor, thus Taylor gave an evolutionary perspective on religion under different stages. And he extended this idea to religion as well. Okay, evolutionary perspective having 5 stages. 5 stages में हम कह सकते हैं विद इन ब्रैकेट सोसाइटी, 5 stages of society, and the idea was extended to religion as well. Therefore, he says that what he says is different religious practices prevailed in different phases of evolution of society.
And in the conclusion, we can say that animism is the religion of simple hunting gathering societies and monotheistic religion is the religion of modern complex societies. Monotheistic religion is the religion of modern complex societies. Change the paragraph. Psychological theories of emotions, psychological theories or emotional theories of religion are based on a particular mental state. Like fear, for instance, Malinowski gave a theory based on emotional stress. Malinowski gave a theory based on emotional stress. Whereas, चलो पहले यही लिख देते हैं, इमोशनल स्ट्रेस by taking data from small scale non-literate societies. To develop his thesis on religion, for which he chose Strawberry Island, for his field of work.
for his field of work. So, like Durkheim, he also saw religion हाँ क्या बोला हमने like He Durkheim also saw he religion. saw religion as a reinforcing the social norms है ना यही बोला ना हमने like Durkheim he saw religion as reinforcing social norms and promoting social solidarity correct 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 or not Yes, sir, correct. promoting social solidarity but he doesn't see religion as a symbol of society he doesn't see religion as a symbol of society because because for him religion is concerned with specific areas of social life religion is concerned with specific area of social life namely situation of stress which threatens social solidarity which threatens social solidarity anxiety and tension tend to disrupt social life हमने ऊपर बताया भी था ये सारी बातें anxiety and tension tend to disrupt social life
हमने बताया था ना, डेथ डिसरप्टिव होती है, सिचुएशन खराब आती है तो हम भगवान को याद करते हैं, ये सारी बातें हम, तो ये इमोशनल स्ट्रेस थ्योरी से रिलेटेड है। रिचुअल्स, रिचुअल्स हेल्प इन रिड्यूसिंग एंजाइटी, rituals help in reducing anxieties. And promote social solidarity. Promote social solidarity. Promotes social solidarity. तो ये इमोशनल में हम पहले भी बता चुके हैं, ज्यादा इसमें डिटेल में लिखने का कोई लाभ है नहीं। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को? कोई सर इसमें अच्छा हम जी, स्टेजेस कोमल ऑफ जी, ग्रीफ, हाँ वो सब ले आओ। असल में ये तो डायरेक्ट तो कुछ आएगा नहीं ऐसा, हमें तो सारा मिला के देखना है। समझे? बात समझ आई मेरी? यस सर। तो अब हम बोल सकते हैं दूसरा, जैसे नेचुरिज्म और नेचर मिथ, एक थ्योरी है ये, साइकोलॉजिकल एक हो गई। इसी के साथ आप देख लो, इसी के अंदर देख सकते हो आप, इमोशनल थ्योरी का ही पार्ट है ये। साइकोलॉजिकल थ्योरी एक थी, हमने बोला मेलिनस्की की थ्योरी हमने एक बता दी, एक हम फ्रेजर की थ्योरी बता रहे हैं, फ्रेजर्स थ्योरी ऑफ नेचुरिज्म और नेचर मिथ। फ्रेजर्स थ्योरी ऑफ नेचुरिज्म और नेचर मिथ। ठीक है जी। इट इज बिलीव्ड, it is believed that it is believed that nature have supernatural power. Nature has supernatural power and it is linked with human emotions also. Therefore, Max Muller developed the theory of naturism. सर ये फ्रेजर ने नहीं दिया था आ रहे नेचुरल? हैं, आ रहे हैं, फ्रेजर पे भी आ रहे हैं। पहले म्यूलर ने कुछ किया था। ब्रैकेट में आप कह सकते हो ही also studied Sanskrit and ancient Indian civilization.
ठीक है ना, he was a great scholar of Sanskrit and also Indic civilization or Indian civilization. He believed that grand natural objects give people a feeling of the infinite. Give feeling, natural objects give people a feeling of infinite. And such symbols get personified into deities with time. जैसे हमारे यहाँ इंद्र देवता रेन के लिए, अग्नि देवता फायर के लिए. So the relationship is that of respect, awe, and terror. समझे? रिस्पेक्ट, ऑ एंड टेरर, कुछ भी कह लीजिए, बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं. So the early human being ended up worshipping nature. Early human being ended up worshipping nature. Out of fear, respect, or dependency. So Fraser holds that primitive men was in the state of continuous struggle with nature. Continuous struggle with nature. Therefore, chanting of rituals were developed. In order to control the nature, which he thought was magical. Which he thought was magical. बात समझ आई? ये हम जानते हैं, but we are just putting it, writing it in a structured form.
So when man was overpowered by nature, he used to perform rituals to, to control, to make happy, पूजना, propitiate, किसी चीज की पूजा करना, to propitiate the nature. But these nature myth theories were criticized by Andrew Lang, Herbert Spencer, and even Edward Taylor. And even Edward Taylor. ठीक है जी. Change the paragraph. Similarly, there are classical theories of evolution. Classical theories of evolution. Which accepted the idea that monotheistic religion reflected complex societies. Monotheistic religion reflected complex societies. But they were also criticized on various grounds. Malinowski maintained that tribals were busy with their occupations, and not with dreams and visions. And he believed religion and magic originated and believed- functioned. And he believed that religion and magic originated and functioned under the conditions of emotional stress. Under the conditions of emotional stress. और हम क्या कह सकते हैं? One criticism of Taylor and Spencer is
that they did not actually study primitive people in their habitats. Did not actually study primitive people in their habitats. Andrew Lang pointed out that many simplistic societies also had monotheistic religions. And these theories were based on psychological and intellectual ideas. Psychological and intellectual ideas, whereas theories of Marx and Weber, among others, provide new perspectives regarding the origin and its function in society. Change the paragraph. So classical theories viewed religion as a response to needs of men, whereas functionalists viewed it as a result of needs of society. समझे? बात समझ आई किरण जी? Yes, sir. Durkheim gave distinct explanation of origin of religion and its functions for society. Weber also proposed religion as a source of social change. Merton also viewed religion
from functional perspective, and explored its latent functions as well. ठीक है जी, बात समझ में आई? अब इसके बाद हम पार्सन, मार्क्स और फिर टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस भी कर देंगे। एनिमिज्म में क्या आता है, कौन क्या बोलता है, मोनिज्म क्या होता है, प्लूरलिज्म क्या होता है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आएगा। सेक्ट और कल्ट क्या होते हैं ये भी कर देंगे। और उसके बाद आई थिंक हमारा और क्या रह जाएगा, मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन क्या होता है, उसके आइडियाज क्या होते हैं। फिर थोड़ा सा सेकुलरिज्म की बात कर देंगे, जो क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक दैट विल बी रिवाइवलिज्म, फंडामेंटलिज्म, रिफॉर्मिज्म। बस खत्म हो जाएगा फिर ये। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार थ्योरीज हो जाए, थ्योरी के बाद हम मोनिज्म, प्लूरलिज्म ये सारा हम देख लें, समझ लें इसको। ठीक है जी। और कल्ट। हाँ सर सेक्ट्स और कल्ट्स। हाँ, सेक्ट और कल्ट, मोनिज्म, प्लूरलिज्म, ये कॉन्सेप्ट जो है एक बार बस इतना करना है। तो पार्सन, जैसे अब हम पार्सन, और जैसे पार्सन में तो हम वैसे पढ़ भी चुके हैं। पार्सन ने बोला था भाई फंक्शनल एस्पेक्ट होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट था उसका। लिख भी सकते हो पार्सन स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट। गाइडलाइन देगा, कमांडमेंट देगा, आइडियाज बता देगा। क्यों किरण जी, यही काम है फंक्शनलिज्म का। नेगेटिव नहीं देगा वो, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दे रहा है, वो हम कर चुके हैं पहले ही। क्यों? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्क्सिज्म। मार्क्सिस्ट व्यू बोलोगे तो हम बोल चुके हैं कि भाई मार्क्स क्या कहता है, एक लाइन लिख सकते हो, मैन मेक्स रिलीजन एंड रिलीजन डजंट मेक मैन। फिर वही वाली बातें हैं, रिलीजन एक ओपीएम है, रिलीजन कैपिटलिज्म का एक टूल है, ऑपरेशन एक टूल है, एक्सप्लॉइटेशन का एक टूल है। वो आपको असली आपकी जो दर्द होते हैं उनको हटा देता है, आपको मिसगाइड कर देता है। वो सारी जो मार्क्सिस्ट वाले आइडियाज हमने किए हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें। क्यों जी, थिंकर्स हम इसको अच्छे से कर चुके हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रिलीजन डजंट मेक मैन, मैन मेक्स रिलीजन ना, ये हम कह रहे हैं। मार्क्स कहता है ऐसा, लेनिन लेनिन तो कहता ही है। यस सर। एक स्पिरिचुअल दारू है वो, जो स्लेव्स ऑफ कैपिटलिज्म को मिसगाइड करती है और उनको किसी भी तरह का डिसेंट लाइफ देने से इनकार करती है। आप नॉर्मल सिचुएशन में दारू देख लो, रोज 50 रुपए की, 60 रुपए की, 100 रुपए का जो पैकेट मिलते हैं, पाउच मिलते हैं, हर घर घर में, गांव गांव में पहुंच गए हैं। वो क्या है, वो आपको उलझाए रखते हैं। बेरोजगारी, मिसगाइडेंस सब चलता है उससे। लोअर क्लास में ऐसा है, मिडिल क्लास में उसका स्वरूप बदल जाता है। लोअर क्लास में स्ट्रीट क्राइम भी होता है। अभी जो पटियाला में, जो मैं आपको बता रहा था, पटियाला में जो हुआ है, अभी पटियाला में हुआ है ना, क्लैशेस हुए हैं। सो एसएसपी वाज माय स्टूडेंट ओनली। पटियाले का जो एसएसपी था, 4 दिन पहले ही बात हुई थी मेरी। अभी उसने ज्वाइन ही किया था, अभी ट्रांसफर हो गया। ऐसा भी होता है, अचानक से क्लैशेस हो गए। तो चीजें होती हैं, कई बार हम नहीं चाहते तब भी हो जाती हैं।
ही इज अ वंडरफुल, he is a very मतलब ठीक है, he is a good person, he has got a good image, he always give value to the subordinate forces, लेकिन हो गया। तो कल हम जो है टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर देंगे, क्या होती हैं एनिमिज्म, और उसके बाद जो है फिर हम मोनिज्म, प्लूरलिज्म, सेक्ट, कल्ट,